गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, नोरसेट 2021 के लिए हम प्रिपरेशन में पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यूज सोल्व कर रहे थे। तो अभी तक हमने पी.आर. यादव की बुक से 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। CHN के मतलब CHN मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, यहाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के। तो चलिए, आज का जो सेशन है अगले 15 क्वेश्चंस का है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। डाउन सिंड्रोम अमोंग न्यू बोर्न इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम हम जानते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम की वजह से ये होता है। इसको अलावा डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के डिस्कशन में देखा था। तो डाउन सिंड्रोम अमोंग न्यू बोर्न इज ड्यू टू, किसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है? तो हम जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो है क्रोमोसोमल एरर की वजह से होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा, क्रोमोसोमल एरर। क्योंकि हम जानते हैं जो 21 जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी होने पर ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो इसलिए डाउन सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोमल एरर की वजह से होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है डैश डैश डैश, मतलब यहाँ पे एक वो है ब्लैंक है, तो ब्लैंक में कुछ लिखा है, तो यहाँ पे क्या सही होगा? नीचे लिखे ऑप्शंस में से क्या ब्लैंक में अपन भरेंगे? इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड इन फीमेल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए नॉर्मल सेकंड सेक्स क्रोमोसोम। सेकंड सेक्स क्रोमोसोम का एब्सेंस होना। दोस्तों, हमने ये भी पढ़ा था, एक टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था, एक क्लाइनफेल्टर पढ़ा था, ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम पढ़ा था, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा था। तो ये कुछ अपन ने डिस्कस किया था इनके बारे में। तो ये पूछ रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें फीमेल्स में पाया जाता है और जिसमें सेकंड सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो हम जानते हैं फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम दो ये होते हैं, XX। तो इनमें सेकंड का एब्सेंस होना, सेकंड का जब अगर एब्सेंस है, सेकंड क्रोमोसोम एब्सेंस है यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी रहेगा कि टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा। अगर एक सेकंड सेक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है तो उसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, द नर्स इज aware that children born with a missing chromosome are most likely to have। मिसिंग क्रोमोसोम बोल दो चाहे टर्नर सिंड्रोम बोल दो, क्योंकि क्रोमोसोम में एक जो क्रोमोसोम है, एक सेक्स क्रोमोसोम है, वो है मिसिंग है, तो इसका मतलब टर्नर सिंड्रोम है। तो यहाँ भी जो है आंसर जो रहेगा वो रहेगा आंसर डी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ही एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। तो अगला क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक्सेप्ट। एक को छोड़ के सभी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। किसको छोड़ेंगे? टर्नर सिंड्रोम भी सेक्स क्रोमोसोमल है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी सेक्स क्रोमोसोमल है। क्लाइनफेल्टर कब होता है दोस्तों? अगर एक एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे XXY, ठीक है, तो ये सेक्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। हर्शस्प्रंग डिजीज एंड XXX सिंड्रोम, तो ये सारे क्या हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। लेकिन हर्शस्प्रंग डिजीज जो है, हम जानते हैं हर्शस्प्रंग डिजीज जो है वो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जिसको मेगा कोलोन भी बोलते हैं दोस्तों, मेगा कोलोन। इसलिए हर्शस्प्रंग डिजीज को अपन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, किसमें? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनबोर्न एरर है मेटाबॉलिज्म में, नीचे दिए गए में से एक्सेप्ट यानी कि एक को निकालना है हमें। तो यहाँ पे किसको निकालेंगे? यहाँ पे इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो फिलानकीटोनुरिया है, टे-साइट्स डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो इसको एक्सेप्ट कर देंगे, इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज नॉट ए इनबोर्न
इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में एरर नहीं है, ये इनबोर्न एरर है क्रोमोजोम में, तो इसलिए टर्नर सिंड्रोम जो है यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मर्स सिंड्रोम इज कंसिडर्ड एज। वर्मर्स सिंड्रोम किसको कंसीडर करता है, यानी कि वर्मर्स सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे लिखा है MEN थर्ड, MEN फोर्थ, MEN फर्स्ट एंड MEN सेकंड। तो ये MEN है क्या है दोस्तों? यहाँ पे MEN की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। MEN, M का मतलब होता है मल्टीपल, E का मतलब होता है एंडोक्राइन एंड N का मतलब होता है नियोप्लासिया। लिख लेते हैं, काफ़ी स्पेस है अपने पास। मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया। मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये इनके टाइप हैं। ये इनके क्या है? टाइप हैं। फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। तो ये है मेन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला है? मेन। तो ये बोला है वर्मर्स सिंड्रोम कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों इनमें से जो वर्मर्स सिंड्रोम है वो है मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया टाइप फर्स्ट। मतलब सी जो ऑप्शन में लिखा है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन वाले को ही क्या बोलते हैं? वर्मर्स सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये वर्मर्स सिंड्रोम क्या है? ये हेरिडेटरी कंडीशन है जिसमें ट्यूमर्स जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनके ट्यूमर्स हो जाते हैं, जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये इसको ओरिजिनली वर्मर्स सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो मैन सेकंड जो है इसको बोलते हैं सिप्पल सिंड्रोम। याद रखना है आपको, मैन फर्स्ट जो है उसको वर्मर्स सिंड्रोम बोलते हैं और मैन सेकंड जो है उसको सिप्पल सिंड्रोम बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिप्पल सिंड्रोम, SIPPLE, सिप्पल सिंड्रोम, और इसको बोलते हैं वर्मर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्मर्स सिंड्रोम पूछा है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है PR यादव की बुक में इसको रॉन्ग क्वेश्चन माना गया है, तो हम भी इसको रॉन्ग क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़बरदस्ती का दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसमें गलत तरीके से दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा सा डिफेक्ट है, इसलिए इसको भी हम क्या करते हैं? रॉन्ग मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक आती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उनको रॉन्ग मान लेते हैं, उनको बुक्स में ही पढ़ लेंगे, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं? रॉन्ग मान लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, G6PD डिफिशियंसी इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ट्रैट। ठीक है, ट्रैट मतलब यहाँ एक लक्षण मान सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस मान सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ट्रैट जो है वो मैनिफेस्टेशंस मान सकते हैं। तो 6GPD डिफिशियंसी इज क्लासिफाइड इन अंडर फॉलोइंग ट्रैट। तो अपन को 6GPD की फुल फॉर्म अपन को पता होना चाहिए, तभी अपन को ठीक से पता होगा कि ये क्या है, एक प्रकार का क्या डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन कह सकते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये है इसका फुल नाम। ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेज। तो ये डिफिशियंसी है, वो किस प्रकार की डिफिशियंसी है? तो दोस्तों ये जो डिफिशियंसी है रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ये क्या है? रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे क्या रहेगा? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ये क्या है? ये जो एंजाइम है एक प्रकार का G6PD ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है, ये क्या करता है दोस्तों? ये RBC की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। RBC की इंटीग्रिटी का मतलब उसको टूटने नहीं देता है, और अगर इसका अभाव हो जाता है या इसकी कमी हो जाती है तो RBC का हीमोलाइसिस होता है। अगर ये कमी रहेगी इसकी
तो क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा आरबीसीज का। तो ये एक प्रकार का रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसको इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट क्योज प्रीमेच्योर डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है जिसमें इनबोर्न एरर है मेटाबॉलिज्म में। तो कौन सा हार्मोन है जो प्रेजेंट नहीं होता है, किसकी वजह से होता है, मतलब कारण क्या है। तो हम देखे थे अभी जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इंटेग्रिटी मेंटेन करता है आरबीसी की, और अगर इसका लैक होता है, इसकी कमी होती है, इसका अभाव होता है, तो जो आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाता है या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक चिल्ड्रन है जिसका फिजिकल असेसमेंट के दौरान एसिमेट्री ऑफ स्कल इंडिकेट्स, उसका स्किल जो है एसिमेट्री में है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्रैनियोसिनोस्टोसिस एक वर्ड है, क्रैनियोसिनोस्टोसिस भी बोल सकते हैं इसको, या क्रैनियोस्टेनोसिस भी बोल सकते हैं। स्टेनोसिस का मतलब होता है या नैरोविंग, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नैरोविंग। स्टेनोसिस जहीं भी लगे उसका मतलब होता है नैरोविंग होना, ठीक है। तो क्रैनियो का मतलब है क्रैनियल कैविटी, मतलब स्कल, क्रैनियो का मतलब स्कल और स्टेनोसिस लगा है तो मतलब उसका नैरोविंग होना, स्कल का नैरोविंग होना, वो क्या कहलाता है, क्रैनियोसाइनोस्टोसिस या क्रैनियोस्टेनोसिस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऐसा क्यों होता है, अगर प्रीमेच्योर या पैथोलॉजिकल क्लोजर जो सूचर्स हैं उनका प्रीमेच्योर क्या है या पैथोलॉजिकल क्या है, अगर वो क्लोजर हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये कंडीशन जनरेट होती है, क्रिएट होती है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है क्रैनियोसाइनोस्टोसिस, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वन और मोर प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द क्रेनियल सूचर कॉल्ड। एक या एक से ज़्यादा जो प्रीमेच्योर क्लोजर है क्रेनियल सूचर का, उसको क्या बोलते हैं। तो हम जानते हैं इसको क्रैनियोस्टेनोसिस बोलते हैं, ठीक है। क्रैनियोस्टेनोसिस मतलब स्कल का नैरो होना, छोटा होना, एसिमेट्रिकल होना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्रैनियोस्टेनोसिस। मैक्रोसिपेली मतलब लार्ज स्कल होना, हाइड्रोसिपेलस मतलब फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना स्कल में, और माइक्रोसिपेली मतलब स्मॉल हेड होना, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड हैं इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। माइक्रो मतलब स्मॉल हेड, हाइड्रोसिपेली मतलब फ्लूइड का एक्युमुलेशन या सीएफ का एक्युमुलेशन ब्रेन में, माइक्रोसिपेली मतलब लार्ज हेड या स्कल थोड़ा बड़ा हो, और क्रैनियोस्टेनोसिस का मतलब है नैरो हो, नैरो यानी कि सूचर प्रीमेच्योर क्लोज हो गया तो नैरोविंग हो जाना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द कंजेनाइटल एनोमली ऑफ हैंड इन विच देयर इज परसिस्टेंस ऑफ द वेबिंग बिटवीन एडजेसेंट डिजिट्स ऑफ द हैंड सो दैट दे आर अटैच टू ईच अदर इज कॉल्ड। देखिए, कंजेनाइटल एनोमली है किसकी, हैंड की, जिसमें क्या हो रहा है, लगातार वेबिंग का मतलब होता है फ्यूजन, मतलब जुड़ना, चिपकना, फ्यूजन मतलब जुड़ना या एक जगह चिपक जाना, ठीक है। तो वेबिंग बिटवीन एडजेसेंट डिजिट्स, जैसे मान लीजिए डिजिट का मतलब उंगलियां, ये उंगली है, ये उंगली है, ये उंगली है, ठीक है। तो ये मान लो हाथ है, हैंड्स की बात कर रहा है, ये मान लो 5 उंगलियां हैं, तो ये क्या है, परसिस्टेंट है, लगातार। वेबिंग बिटवीन एडजेसेंट डिजीज मतलब एडजेसेंट मतलब नज़दीकी जो डिजीज है, डिजिट्स हैं, ये उंगली है, मान लो ये उंगली इसके चिपक जाए, ऐसे हो जाए, ये उंगली इसके चिपक जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे उंगलियां चिपक जाती हैं दोस्तों, बहुत सारे उसमें देखा होगा, बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि आपस में उंगलियां ऐसे चिपकी हुई होती हैं, 2-3 उंगलियां जैसे डिजिट्स जो है वो ऐसे चिपकी हुई होती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन को दोस्तों हम बोलेंगे सिंडैक्टिली का मतलब चिपकी हुई उंगलियां या वेबिंग ऑफ फिंगर्स,
ठीक है, या फ्यूज़न ऑफ फिंगर्स को बोलते हैं सिंडैक्टिली। पॉलीडैक्टिली का मतलब जैसे नॉर्मली 5 डिजिट्स हैं हमारे हाथ में, वो 6 डिजिट्स हो जाए। बहुत सारे लोगों के जैसे ऋतिक रोशन के है ना, आप 6 उंगलियां हैं, एक अंगूठा एक एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं पॉलीडिक्टली। मोनोडिक्टली का मतलब केवल एक ही उंगली हो, पाँच की बजाय केवल एक ही उंगली हो हाथ में। ठीक है, रिडक्शन डिफॉर्मिटी मतलब ये एक प्रकार की डिफॉर्मिटी है। ठीक है, इसमें जैसे जो बोन्स है उसमें डिफॉर्मिटी आ गई, जैसे मान लो वो छोटी रह गई या उसमें से अलग तरीके से उसकी स्ट्रक्चरल जो डिफॉर्मिटी है वो हो जाए। तो लेकिन यहाँ पे जो पॉलीडिक्टली यानी कि नंबर्स मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, 6 डिजिट हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। मोनोडिक्टली मतलब केवल एक हो जाएगा। सिंडेक्टली मतलब चिपक जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सिंडेक्टली। ठीक है, उसमें क्या है सिंडेक्टली, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट कंजेनाइटल एनोमली डिटेक्ट एज। अर्लीस्ट कंजेनाइटल जो एनोमली है वो कैसे डिटेक्ट करेंगे, मतलब क्या होगा सबसे जो कंजेनाइटल एनोमली है अर्लीस्ट अगर पता लग गया तो वो क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अर्लीस्ट जो होती है वो एनएनसेफेली होती है। मतलब एन मतलब कई बार एन लगाते हैं तो एब्सेंट हो जाता है उसका मतलब, एन मतलब एब्सेंट। ठीक है, एन मतलब एब्सेंट, एनसेफेली का मतलब उसका ब्रेन। ठीक है, एनसेफेली मतलब उसका ब्रेन, तो उसका ब्रेन एब्सेंट होना अर्लीस्ट कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूजेज ऑफ हाइड्रोसिफेलस एक्सेप्ट। हाइड्रोसिफेलस हम जानते हैं, हाइड्रोसिफेलस का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का एक्यूमुलेशन, सिर्वो स्पाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ब्रेन में हो जाना, वो हाइड्रोसिफेलस कहलाता है। ठीक है, तो उसमें ये सारे कारण हैं नीचे दिए गए में से, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ फ्लूइड। ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एक्यूमुलेशन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फ्लूइड बढ़ेगा तो हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा। लीकेज ऑफ सीएसएफ एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन घट जाएगा एंड फ्लो भी ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से ही हाइड्रोसिफेलस होता है। लेकिन लीकेज हो गया तो हाइड्रोसिफेलस नहीं होगा, वो तो लीकेज हो जाएगा तो जो है अक्यूमुलेशन नहीं होगा सीएसएफ का। इसलिए यहाँ पे अपन जो है लीकेज ऑफ सीएसएफ को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं या एक्सेप्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के सेशन के ये क्वेश्चंस कंप्लीट है, 15 क्वेश्चंस कंप्लीट है, जिनमें से 2 क्वेश्चंस में थोड़ा एरर था, इसकी वजह से हमने उसको सोल्व नहीं किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।